सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हो, किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुनि, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शैलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शैलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शैलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। शैलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ मत वाले होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तब से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वह वर देने हेतु गए। अत्यंत प्रेम पूर्वक शैलाद से बोले, हे हनक, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः मुनि शार्दूलाभ वर मांगे। तब शैलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदरपूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शैलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे आयुर्निज अमर और उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शक्र बोले, हे पुत्रार्थिन, मैं आपको योनि से उत्पन्न एवं मृत्यु को प्राप्त होने वाले पुत्र दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुनि, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसीलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं आयुनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और आयुनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुनि, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले भी सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शैलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन दृढ़ शैलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्यान रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा वल्मीक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बॉबी में स्थित उन मुनि से शैलाद की हड्डियां ही बची रह गई थीं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन शैलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि शैलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी की उस वाणी को नहीं सुन सके। जब शिव जी ने अपने हाथों से मुनि का स्पर्श किया तब मुनि से शैलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तदंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शैलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित वे शैलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न हुए देवादिदेव त्रिलोचन भगवान शिव से उन मुनि श्रेष्ठ शैलाद ने पुनः कहा कि मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्र वेदता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर पुत्र शैलाद ने शिव जी को प्रणाम करके हर्ष के कारण गदगद वाणी से उनके चंद्रशेखर से कहा। बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयोनिज जो मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर मुनि श्रेष्ठ शैलाद से कहने लगे। बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं मुनियों ने अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी, इसीलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। हे मुनि, अब
तब आप मुझ तीनों के लोगों के पिता बन जाएंगे। ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तब उन महादेव के अंतर्धान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थलक शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदस्य दीप्यमान होकर मैं उनके शरीर में पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्पावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध साध्य गण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा, देवगण, देवपत्नी, विष्णु, शिव, अंबिका ये सब अत्यंत देव प्रसन्नता पूर्वक वहाँ आए। उस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग शिलाद मुनि की प्रशंसा तथा उत्तम स्रोतों से शिव और पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिवाशिव भी अपने धाम को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्र से युक्त 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी त्रिशूल और शस्त्र धारण करने वाले दैदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणाम में मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया, अतः आपका नाम नंदी होगा। इसीलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक पर्णकुटी से चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुनि, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोग पूजित मेरे पिता कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। शालंकाय मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के दिव्य उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे, बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, नहीं सुनाई पड़ा। किंतु दुख यह आत्म है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष में से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। विप्रो, ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से अत्यधिक विलाप करने लगी। तदंतर मृतक के समान गिरे हुए माता पिता को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल ध्यान कर प्रसन्नचित होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में की मृत्यु के दुख मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं ना तो तप से, ना विद्या से, ना को मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।